नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि ये फैसला आपके केंद्रीय कर्मचारियों पर होने वाला है। शायद यूनियन ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कल ही ये इन्फॉर्मेशन मालूम चली कि सरकार जो है फैसला कर चुकी है। इससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देगी सरकार और ये यूनियन को भी स्वीकार होगा, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर एरियर की भी घोषणा हुई है। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीटली देखिएगा, आपको मैं चीज़ें ऑफिशियली दिखाऊंगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन आप मिल पाए और उस वीडियो का आप फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी कम लोग जो है चैनल के साथ जुड़े हैं। तो चैनल के साथ जुड़े जरूर, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इससे कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको, लेकिन कोई ना कोई अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ये वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ऑफिशियली आई हैं और शायद इससे आप सेटिस्फाई भी होंगे। ठीक है, पहले हम एरियर की घोषणा के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद जो सरकार की तरफ से घोषणा हुई है और जो न्यूज़ चैनल में चल भी रही है ऑफिशियली, उसको हम बताएंगे। पहले तो ये पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप जान लें कि आपको यहाँ पर 30 महीनों का 30 मंथ, ठीक है, उसका एरियर मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब ऐसा क्यों होगा, ये भी कारण बताया है। ठीक है, जी बिजनेस की तरफ से ऑफिशियली चीज़ें अनाउंस हुई हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा गया है इसमें कि 30 महीने का एरियर, जैसे अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 30 महीने का एरियर पक्का है। छठे वेतन आयोग में जैसे पैटर्न पीछे से दिया गया था फ़ायदा, वैसे यहाँ पर 8 CPC में दिया गया है। अब यहाँ बताया गया है, देखिए क्या होना है, क्या हुआ है। अब छठे वेतन आयोग में क्या हुआ था, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। देखिए 6 पे कमीशन बिल्कुल 8 पे कमीशन की तरफ से चल रहा है। अब 6 पे कमीशन था जो गठन था, ठीक है, गठन कब हुआ था, 2006 में। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट कब आई थी, यहाँ पर 2008 में। ठीक है, मतलब गठन 6 में हुआ, 8 में यहाँ पर रिपोर्ट आई। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 2008 में, अगस्त में, मार्च में रिपो का अगस्त में इसको लागू किया था। मतलब ये लागू था 1 जनवरी 2006 से। मतलब कम से कम जो है 32 महीने का एरियर उस टाइम 6 CPC में दिया गया था। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सारा कुछ इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर जे बिजनेस की तरफ से रिपोर्ट आई है कि जैसे 8 CPC में ये चीज़ें हो रही हैं, वैसे यहाँ पर चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर 8 CPC में क्या होगा, 8 CPC में गठन जो है, अब यहाँ पर 2026 जो है पूरा जाएगा, 2027 पूरा जाएगा, 2028 में आपको वो चीज़ मिलेगी। मतलब 26 के 12 महीने, इसके 12 महीने और इसके 8 महीने, मतलब 30 महीने का एरियर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये जी बिजनेस की तरफ से रिपोर्ट यहाँ पर आई है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कब कब लागू हुआ था, कैसे यहाँ पर 8 CPC और 6 CPC का कंपैरिजन किया गया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे 6 CPC में 32 महीने का एरियर आपको दिया गया था, 30 महीने का एरियर यहाँ पर 8 CPC में मिल सकता है। तो बड़ी खुशखबरी, बड़ा यहाँ पर राहत कर्मचारियों को मिलेगी, जो इतने सालों से, इतने महीनों से महंगाई के दौर से यहाँ पर गुजर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारी बात रही एरियर की। अब सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया गया, ये कुछ ऐसा अनाउंस किया है और अंदर से चीज़ें आई हैं जो कल यहाँ पर न्यूज़ चैनल पर ऑफिशियली चलाई जा रही थी कि सरकार, पहले क्या था, पहले कहा जा रहा था कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना भी चाहूँगा, यहाँ पर रिपोर्ट भी छपी है। पहले था कि 1.92 मिलेगा, इससे सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। फिर कहा गया कि 2.45 मिलेगा, फिर कहा गया 2.85 मिलेगा, फिर 3 तक चली गई बात, फिर 3.25 तक बात चली गई। इसको सरकार ने पूरा यहाँ पर नकार दिया है। ठीक है, इसको पूरा सरकार ने नकार दिया है। जो जो फिटमेंट फैक्टर आपका 7 CPC में था,
मतलब 2.57, ठीक है, इतना ही फिटमेंट फैक्टर आपको 8 सीपीसी में दिया जाएगा। ये चुकाने वाली चीज़ है जो न्यूज़ चैनल की तरफ से बताई जा रही है कि इतना ही फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 8 सीपीसी में भी आपको दिया जाएगा। अब अगर इतना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या सारी चीज़ें सातवें वेतन आयोग जैसी हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर क्लियर करते हैं। अब देखिए 7 सीपीसी में 6 सीपीसी में क्या हुआ था, कितना वेतन मिलता था आपको, ठीक है, 7,000 रुपये, ठीक है। इस पर 2.57 लगा था तो 18,000 यहाँ पर हो गया था वेतन, ठीक है। अगर अब 7 सीपीसी में अगर 18,000 मिल रहा है आपको, ठीक है, अगर हम अगर 2.57 इसको लगाते हैं तो कितनी सैलरी बनेगी, और ये कंफर्म बताया जा रहा है। अब अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आपके सामने है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर कोई 18,000 इसकी बेसिक है, ठीक है, 18,000 जिसकी बेसिक है, 18,000 प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 18,000 मल्टीप्लाई 2.57 तो 46,200 रुपये उसकी सैलरी बन रही है। सरकार को कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसमें कितनी बड़ी, क्योंकि अभी आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 1.60 चल रहा है, जितना आपका डी अभी तक बढ़ा है। अगर हमने 2.57 सरकार दे रही है तो 34% सैलरी बढ़ रही है। यहाँ पर उन्होंने बताया भी है, अगर इससे ज़्यादा बड़ी, इतने इससे ज़्यादा अगर सरकार इंक्रीज करेगी, सरकार के खजाने पर, जो सरकारी खजाना है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो भी हालात हैं पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में जो हालात हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वार के हालात हैं, उससे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो 34% सैलरी सरकार बढ़ाने जा रही है, उतना ही फिटमेंट फैक्टर 2.57 देने जा रही है। अब बात करते हैं, अब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, 46,000 हो जाएगी, टोटल आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी, इसका कैलकुलेशन भी आया है। बेसिक सैलरी 21,700 है, ठीक है। डीए जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है, ठीक है, नॉर्मल की बात कह रहे हैं, 4500 आपको आसपास, अगर हम नॉर्मल की बात करें एचआरए मिलता है, मुझे भी 4500 मिलता है, ठीक है। टीए जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस मुझे 1800 मिलता है, ठीक है। तो अगर हम 21,700 गुना करें 2.57 से तो कितना आया, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 21,700 मल्टीप्लाई 2.57 तो 55,000 तो मेरा बेसिक हो गया, ठीक है। 55,769 रुपये बेसिक हो गया, 1,800 रुपये हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 4,500 रुपये हमारा ये हो गया एचआर। जब इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है, 1,800 प्लस 4,500 तो कितना बना, 62,069 रुपये। ये एक लेवल 3 वाले की सैलरी होगी, ठीक है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। सरकार कुछ नहीं कर रहा, सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है इतने फिटमेंट फैक्टर की, तो यहाँ पर सैलरी हाइक 34% हो रही है। तो ये खबरें यहाँ पर न्यूज़ चैनलों में चलाई जा रही हैं, और रियलिटी है कि अगर सरकार ने अगर अपने खजाने बोझ नहीं डालना है, सरकार ने बहुत कुछ सरकार ने कर्मचारियों को नहीं देना है, तो यहाँ पर ये चीज़ देने वाली है। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन न्यूज़ चैनल, सभी न्यूज़ चैनल में खबरें चलाई जा रही हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर इतनी सैलरी हाइक भी होती है तभी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्योंकि जो एम्प्लॉय कह रहे थे कि 1.92 से नहीं बढ़ेगी, तो सरकार ने कुछ तो इंक्रीमेंट देना है, 15%, 20%, 25% कुछ तो इंक्रीमेंट देगी सरकार, तो इतना नहीं होने वाला, ठीक है। सेम टू सेम फिटमेंट फैक्टर इतना ही रहने वाला है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी चीज़ें ऑफिशियली हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।